नमस्कार, उत्तराखंड खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र चौहान। खबरों की शुरुआत करेंगे उससे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। सीएम धामी का मध्य प्रदेश दौरा का दूसरा दिन आज। भोपाल में मध्य क्षेत्रीय परिषद की बैठक में हुए शामिल, कई मुद्दों पर रखी बात। चंदन राम दास विधानसभा में संभाला कामकाज। लंबी बीमारी के बाद फिर से संभाला कामकाज। विधानसभा सत्र के दौरान खराब हुई थी तबीयत। कांग्रेसी नेताओं का गांधी पार्क में धरना। पूर्व सीएम हरीश रावत, गणेश गोदियाल ने दिया सांकेतिक धरना। युवा नेता से अभद्रता का पूरा मामला। रुड़की में आम आदमी पार्टी का प्रदर्शन। मनीष सिसोदिया के खिलाफ जांच का विरोध। केंद्र सरकार पर जांच एजेंसियों के गलत इस्तेमाल का आरोप। रुड़की भारतीय किसान यूनियन अंबावता के बैनर तले प्रदर्शन। राष्ट्रपति को 6 सूत्री मांगों का भेजा ज्ञापन। बड़े आंदोलन की दी चेतावनी। उत्तराखंड में बारिश से बर्बादी। उत्तराखंड में 257 मार्ग बंद, 117 गांवों की बिजली और 25 पेयजल योजनाएं ठप। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे डोईवाला की खबर से। रानी पोखरी के नागा घेर में मिली है लाश। बिहार के बेतिया जिले का रहने वाला युवक की लाश बताई जा रही है। मृतक जो है बिहार के बेतिया जिले का रहने वाला बताया जा रहा है। निर्मल महतो बताया जा रहा है मृतक का नाम। पुलिस को परिजनों के आने का इंतजार। डोईवाला से खबर बता रहे हैं आपको। रानी पोखरी के नागा घेर में लाश मिली है। बिहार के बेतिया जिले का रहने वाला बताया जा रहा है मृतक युवक। निर्मल महतो बताया जा रहा है मृतक का नाम। पुलिस को परिजनों के आने का इंतजार। रानी पोखरी के नागा घेर में मिली है युवक की लाश और मृतक बिहार के बेतिया का रहने वाला बताया जा रहा है। मृतक का नाम निर्मल महतो है और पुलिस को परिजनों के आने का इंतजार। डोईवाला से खबर आपको बता रहे हैं। युवक की लाश मिलने से हड़कंप मच गया। इसके बाद पुलिस को सूचना दी गई। डोईवाला से हमारे संवाददाता राजकुमार जुड़ गए हैं। राजकुमार, जो लाश मिली है इसको लेकर क्या जानकारी, कैसे घटना हुई है? राजकुमार जी 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 बिल्कुल, ये रानी डोईवाला विधानसभा के रानी पोखरी का मामला है। थाना पड़ता है रानी पोखरी में। तो उसके पास एक नागागेर क्षेत्र है जहां इस व्यक्ति की लाश मिली है। और कुछ लोगों ने बताया कि ये शराब का सेवन इसने ज्यादा कर लिया था, जिसके बाद सुबह से ये वहां पे पड़ा रहा और अचानक इसकी मृत्यु हो गई। तो यानी कि अटैक की संभावना नजर आ रही है। हालांकि बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। रिपोर्ट आएगी तभी क्लियर होगा कि आखिर डेथ कैसे हुई। फिलहाल ये मजदूर बताया जा रहा है। बेतिया बिहार का रहने वाला है। निर्मल इसका नाम है। लगभग 40 साल इसकी उम्र है। और पुलिस ने इसके परिजनों को सूचित कर दिया है। कल इसके परिजन पहुंच रहे हैं रानी पोखरी। तो उसके बाद आगे भी का काम करता है। तो डोईवाला में रहकर बहुत बहुत शुक्रिया राजकुमार जानकारी के लिए। तो डोईवाला से खबर आपको बता रहे हैं जहां पर एक युवक की लाश मिली है। और यहां रुकेंगे ब्रेक के लिए, फौरन लौटेंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। देखें कौन नया खिलाड़ी आया है। समझा देते हैं, प्यार से समझाएंगे। ये तो अपनी जुबान है। जुबान एक हो तो दिल भी एक होने चाहिए। विमल बोलो जुबान केसरी। गोल्डी हिंग का तड़का लगे तो सभी दबा के खाते हैं। गोल्डी हिंग कण कण में जान। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।
ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। उत्तराखंड की खबरों की बात करेंगे, उससे पहले उत्तर प्रदेश के देवबंद से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। सहारनपुर मुजफ्फरनगर स्टेट हाईवे पर हादसा हुआ है। हादसे में 4 लोगों की दर्दनाक मौत, 25 लोग घायल हो गए हैं। बड़ा हादसा उत्तर प्रदेश के देवबंद में। हादसे में एक बच्ची समेत 2 महिलाओं के पैर कट गए हैं। दुखद हादसे की खबर आ रही है। सहारनपुर मुजफ्फरनगर हाईवे का ये पूरा मामला आपको बता रहे हैं। सड़क हादसे में कई लोगों ने अपनी जान गंवाई। कार और ट्रैक्टर ट्रॉली के बीच आमने सामने ये टक्कर हुई है। और 3 लोगों की इसमें मौत हो गई, जिसमें कार चालक भी शामिल है। पगड़ी रस्म निभाकर ट्रैक्टर से लौट रहे थे तब यह हादसा हुआ है। अस्पताल में अफरा तफरी मच गई। सहारनपुर मुजफ्फरनगर स्टेट हाईवे का ये मामला आपको बता रहे हैं। हादसे में जो जानकारी है, 4 लोगों की दर्दनाक मौत हुई है, वहीं 25 लोग घायल हैं। और ये तस्वीर आप देख सकते हैं, सहारनपुर मुजफ्फरनगर स्टेट हाईवे का ये मामला है। और जिन्होंने अपनों को खोया उनका रो रो कर बुरा हाल है। इसी खबर पर देवबंद से हमारे संवाददाता प्रशांत त्यागी जुड़ गए। प्रशांत, क्या वजह माने, किसकी लापरवाही ये जो हादसा हुआ है? सर, ये सहारनपुर मुजफ्फरनगर स्टेट हाईवे पर ये हादसा हुआ है और ये जो ट्रैक्टर ट्रॉली थी ब्रेजा गाड़ी से टकराई है और इसमें 4 लोगों की मौके पर ही, जो 3 लोगों की मौके पर मौत हो गई थी और उसके बाद एक ने रास्ते में दम तोड़ दिया ले जा रहे थे। अब बड़ा अफरा तफरी का माहौल है अस्पताल के अंदर अभी भी। और आला अधिकारी मौके पर पहुंचे। जो बताया जा रहा है कि जो ब्रेजा गाड़ी की और ट्रैक्टर ट्रॉली की आमने सामने टक्कर हुई है, वो अभी जो पुलिस जांच कर रही है। ट्रॉली थी, ट्रैक्टर ट्रॉली, उसमें काफी संख्या में लोग मौजूद थे, जो सवारियां थी। ओवरलोडिंग का ये मामला है, अगर ये समझे, जिस तरह से घायलों की संख्या भी बहुत ज्यादा है। प्रशांत जी, ओवरलोडिंग का मामला ये हो सकता है, लेकिन जिस प्रकार से रस्म पगड़ी से लौट रहे थे मुजफ्फरनगर के पैचंडा गांव से, और बड़ा एक महिला ही थी, कुछ इसमें बच्चे थे और एक बच्ची का तो बिल्कुल 3 तो एक बीएमएस की छात्रा की भी इसमें मौत हुई है जो कार में सवार थी, और एक बच्ची का पैर कटा है। इसमें भी पुलिस इसकी भी जांच कर रही है, क्योंकि रस्म पगड़ी में यहाँ पे ऐसे जाते हैं लोग इस प्रकार से ट्रैक्टर ट्रॉलियों में। ज्यादातर जो मृतक हैं ये दलित समाज से संबंध रखते हैं। जी, कुल मिलाकर दुखद हादसा। शुक्रिया प्रशांत जानकारी के लिए। तो आपको देवबंद से खबर बता रहे हैं। सहारनपुर मुजफ्फरनगर हाईवे का ये मामला है, जहां पर ट्रैक्टर ट्रॉली और कार की आमने सामने भिड़ंत हो गई, जिसमें 4 लोगों की मौत हो गई है और कई लोग इसमें गंभीर रूप से घायल हैं, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। और एम्बुलेंस की कमी के चलते ई रिक्शा और बाकी जो वाहन हैं उनसे अस्पताल भेजा गया लोगों को। वक्त एक ब्रेक का है, फौरन लौटेंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। देखें कौन नया खिलाड़ी आया है, समझा देते हैं, प्यार से समझाएंगे। ये तो अपनी जुबान है। जुबान एक हो तो दिल भी एक होने चाहिए। विमल, बोलो जुबान केसरी। नमस्कार, अभिवादन आपका। मैं दुर्गेंद्र चौहान हूं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। हम बात कर रहे हैं देवबंद में जो दुखद हादसा हुआ है, सड़क हादसा हुआ है, और जिसमें ट्रैक्टर ट्रॉली और कार की भिड़ंत हो गई है। 4 लोगों की मौत हो गई है और कई सारे लोग इसमें घायल हुए हैं, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है।
एसडीएम दीपक कुमार, सीओ रामकरण भी अस्पताल पहुंचे। चार लोगों की दर्दनाक मौत हो गई, वहीं 25 लोग इसमें घायल बताए जा रहे हैं। ये गलोली चेकपोस्ट की घटना है। उसके पास एक ट्रैक्टर ट्रॉली और ब्रेजा कार की टक्कर का है। ब्रेजा कार ने पीछे से ट्रैक्टर ट्रॉली में टक्कर लगी। उसी में जो है जो इसमें कैजुअलिटी बताई जा रही है, 3 लोग कैजुअलिटी का संज्ञान में आ रहा है और लगभग मेरे ख्याल से 12 लोग इसमें घायल हुए हैं और उसमें सभी के नाम नोट करके सभी को रेफ़र कर दिया गया है सहारनपुर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल के लिए। उसके अलावा जो भी वहाँ से उससे सीएमओ साहब से बात हो गई है, जो पीजीआई चंडीगढ़ भेजने हैं वो वहाँ से भेजे जाएंगे और सभी का इलाज ठीक किया जा रहा है। और यहाँ रुकेंगे ब्रेक के लिए, फौरन लौटेंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। देखें कौन नया खिलाड़ी आया है, समझा देते हैं, प्यार से समझाएंगे। ये तो अपनी जुबान है। जुबान एक हो तो दिल भी एक होने चाहिए। विमल, बोलो जुबां केसरी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। पौड़ी जिले में अग्निवीर भर्ती के लिए चरित्र प्रमाण पत्र बनाने के दौरान एसडीएम पौड़ी व यूथ कांग्रेस के प्रदेश महासचिव के बीच किसी बात को लेकर विवाद हो गया, जिसके बाद एसडीएम की तहरीर पर युवक के खिलाफ पौड़ी कोतवाली में मुकदमा पंजीकृत हो गया है। वहीं युवक व एसडीएम की झड़प का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। अब मामले में सियासत भी गरमाई हुई है। ये रिपोर्ट देखिए। काम आपने करना, मैंने कर दिया। मैं इतना मारूंगा ना सारे सही हो जाएगा। उधर जाए, इधर आ। दरअसल आपको बता दें, करीब रात 8 बजे भी तहसील में चरित्र प्रमाण पत्र बनाने का कार्य चल रहा था। बताया जा रहा है कि चरित्र प्रमाण पत्रों में ही हो रही देरी की सूचना किसी ने पौड़ी परिसर के छात्र नेता व यूथ कांग्रेस नेता नितिन बिष्ट को दी। इस बीच नितिन बिष्ट वहां पहुंचे। नितिन बिष्ट ने बताया कि युवाओं ने उन्हें फोन करके वहां बुलाया था। नितिन ने बताया कि जब उन्होंने देरी के संदर्भ में अधिकारियों से वार्ता की तो वहां एसडीएम आ गए। उन्होंने उनके साथ अभद्रता की व कुछ कर्मचारियों ने उनके साथ मारपीट भी की। उधर इस मामले पर एसडीएम आकाश जोशी ने बताया कि सुबह से ही कर्मचारी तहसील में युवाओं के चरित्र पत्र बनाने में जुटे हुए थे। उक्त युवक ने इस प्रकार का माहौल खड़ा कर दिया था, किसी भी समय तहसील में तोड़फोड़ हो सकती थी, इसलिए युवक को वहां से हटाने के लिए इस तरह के प्रयास किए गए। युवक के खिलाफ पौड़ी कोतवाली में मुकदमा दर्ज करवाया गया है। कारण देखिए कुछ नहीं था, कारण हमारा युवा था। अब हमारे युवाओं के साथ इतना उत्पीड़न हो रहा है, उस विरोध में जब हमने आवाज़ उठाई, आपको जैसे विदित होगा कि ये हमारे 23 तारीख को पौड़ी जनपद की कोरदार में अग्निवीर की भर्ती है। अग्निवीर की भर्ती तो हमारे पौड़ी जिले के कई युवाओं ने 12 तारीख से आवेदन करे हुए थे। 12 तारीख से आवेदन करने के बाद भी कल 8 बजे तक उनको उनका करेक्टर सर्टिफिकेट शासन प्रशासन द्वारा नहीं दिया गया था। इसी सवाल को उठाते हुए मैंने वहाँ के अधिकारियों से बात करी। तो अधिकारियों से बात होने के बाद मैं भी उनकी बात को समझाई। उन्होंने कहा कि हम काम कर रहे हैं, तो मैंने उनके काम में बिल्कुल भी बेदखल नहीं करा। मैं उसके बाद बाहर जो युवा थे मैं उन्हें समझा रहा था, मैं उनके खाने पीने की व्यवस्था करवा रहा था। इतने में एसडीएम आते हैं, जोशी जी आते हैं, वो मेरा कॉलर पकड़ते हैं, मेरा फ़ोन फेंकते हैं, मेरा फ़ोन तोड़ देते हैं और मेरे साथ मारपीट करते हैं और बहुत अभद्र व्यवहार करते हैं। एक व्यक्ति जो अपने आप को श्री नितिन बिष्ट के नाम से जाने जा रहे हैं, विरोधी दल के एक प्रमुख नेता के रूप में अपने आप को बता रहे थे और अपने दरवाज़ा जो है बंद करके सामने बच्चों को जमा करके जनाधार कक्ष हमारा घिरा हुआ था, नारेबाजी करवा रहे थे और अनर्गल बयानबाजी कर रहे थे, भड़काऊ भाषण दे रहे थे। उनके द्वारा मेरे द्वारा जब उनको रिक्वेस्ट करी गई कि आप ज़रा साइड में आ जाए, मैं आपसे बात कर लेता हूँ, तो उन्होंने मेरे को यह कहते हुए अलग झड़प दिया कि जो भी बात होगी यहीं पर होगी। मेरे द्वारा उनको पुनः ये बताया गया कि बच्चों के सर्टिफिकेट प्रिंटिंग कार्य चल रहे हैं, आप उन लोग उसमें बाधा डाल रहे हैं। उनके द्वारा मेरे को ये कहा गया कि आप होते कौन है, 5 बजे के बाद ऑफिस खोलने वाले।
पौड़ी के एसडीएम द्वारा पौड़ी से यूथ कांग्रेस प्रदेश महासचिव से अभद्रता, मार पिटाई, साथ ही कांग्रेस नेताओं पर हुए मुकदमे को वापस लेने के विरोध में कांग्रेस के तमाम दिग्गज नेताओं ने राजधानी देहरादून के गांधी पार्क में 1 घंटे के सांकेतिक उपवास पर सरकार को सद्बुद्धि के लिए मौन उपवास रखा, जिसमें सरकार को सचेत किया कि अगर जल्द एसडीएम के खिलाफ कोई बड़ी कार्यवाही और कांग्रेस के यूथ नेताओं के ऊपर से मुकदमा वापस नहीं लिया गया तो कांग्रेस आगे इसका कड़ा विरोध करेगी। खिलाफ जो वाद दायर किया गया है, यदि उसको सरकार वापस नहीं लेती है, उसको खत्म नहीं करती है, तो फिर हम राज्य में भी ये आंदोलन चलाएंगे और मुख्यमंत्री के घर का घेराव भी करेंगे। ये अध्यक्ष जी की घोषणा है, इसका हम सब लोग पालन करेंगे। देखिए, हमारे साथी नितिन बिष्ट जी पर जिस तरीके से उप जिलाधिकारी द्वारा मुकदमा दायर किया गया है, कांग्रेस उसकी कड़े शब्दों में निंदा करती है। नितिन जी ने यही बात तो कही कि अग्निवीर के लिए जो प्रमाण पत्रों की आवश्यकता है उसको बिना भेदभाव के जो है अधिकारी बनाए, लेकिन पूरा प्रदेश जो है भर्तियों के मामले में जो है आपके सबके सामने है कि आयोग की भर्तियों में यहाँ पर घोटाला हो रहा है और अग्निवीर में भी जो है इसी प्रकार का कृत्य जो है सरकार के संरक्षण में हो रहा है, तो कांग्रेस उसकी कड़े शब्दों में निंदा करती है। गणेश गोदियाल जी के आह्वान पर आज हम यहाँ पर मौन व्रत पर बैठे थे। वहीं प्रदेश में आम आदमी पार्टी ने भी अग्निवीरों पर हो रहे अत्याचारों और बेरोजगारी के लिए सरकार पर निशाना साधा। आम आदमी पार्टी का भी कहना है कि जिस तरीके से नौजवानों के साथ हो रही बदजुबानी और तानाशाही नहीं होनी चाहिए। एसडीएम के खिलाफ आईपीसी के तहत कार्यवाही होनी चाहिए और तत्काल उनको निलंबित कर देना चाहिए। योजना राज्य के बेरोजगार नौजवानों के भविष्य पर कुठाराघात है, लेकिन उसके बावजूद बेरोजगारी की हालत ऐसी है और उत्तराखंड क्योंकि देश में बेरोजगारी पर प्रथम नंबर पर है, तो लोग मजबूर होकर के कीचड़ में दौड़ करके अग्निवीर के रूप में भर्ती होने के लिए मजबूर हैं। और उसके बाद जब वो सर्टिफिकेट बनाने एसडीएम के यहाँ जाते हैं तो वहाँ एक नौजवान जिस तरह से उनके हित में बात करता है, तो एसडीएम का व्यवहार बिल्कुल गैर जिम्मेदाराना है, तानाशाहपूर्ण है। और जिस तरह से उन्होंने गाली दे करके और धक्के मार करके, थप्पड़ मार करके उस नौजवान को बेइज्जत किया, एसडीएम के खिलाफ बाकायदा जो आईपीसी की धाराओं में कार्रवाई होनी चाहिए और उनको निलंबित किया जाना चाहिए। वहीं इस पूरे मामले पर कांग्रेस को घेरते हुए भाजपा के शीर्ष नेताओं का कहना है कि कांग्रेस के पास कोई मुद्दा और काम नहीं बचा है, जिसकी वजह से अनावश्यक सरकारी कामों में बाधा उत्पन्न करने का काम कांग्रेस कर रही है। लगातार अग्निवीर योजना के लिए बड़ी संख्या में युवा आगे बढ़ रहे हैं, तो वहीं कांग्रेस ने इनको बरगलाने का काम किया है। अग्निवीर वीर योद्धाओं के लिए प्रशासन अपने प्रशासनिक समय से अधिक काम कर रहा है, ताकि किसी भी तरीके की परेशानी कागजी कार्यवाही को प्राप्त करने के लिए इन योद्धाओं को न उठानी पड़े। मुझे लगता है कि कांग्रेस के पास मुद्दों का अकाल हो गया है और वो बिना वजह के विषयों को उठाकर अपने लिए मुद्दे तलाशने का काम करती है। इस सारे प्रकरण में विस्तार से जानकारी करने के बाद ये ज्ञात हुआ कि अग्निवीर परीक्षा के लिए बड़ी संख्या में युवाओं ने आवेदन किया है, जिसे कि पहले कांग्रेस ने भड़काने की कोशिश की थी, जिसे विफल बताने की कोशिश की थी। और जब बड़ी संख्या में वहां युवा लोग आए और उन्हें उसके लिए एक सर्टिफिकेट की आवश्यकता थी, जो कि शासन प्रशासन के लोग कार्यालय का समय समाप्त होने के बाद भी बना रहे थे, और वहां कांग्रेस के कुछ लोग अनावश्यक नेतागिरी कर सरकारी काम में बाधा डालने का प्रयास कर रहे थे। मुझे लगता है कि कांग्रेस को ऐसी घटिया हरकतों से बाज आना चाहिए। आपको बता दें, उत्तराखंड सैनिक बहुमूल्य प्रदेश माना जाता है। देश की तीनों सेनाओं में उत्तराखंड से सबसे ज्यादा सैनिक सेवा देते आ रहे हैं।
योजना की शुरुआत से ही अग्निवीर योजना को लेकर विपक्ष से लेकर युवाओं में सरकार के खिलाफ गुस्सा देखने को मिल रहा है। लेकिन आज काफी लंबे समय बाद अब भर्ती मेले में बड़ी संख्या में युवा भर्ती में शामिल होने के लिए प्रदेश के विभिन्न जिलों से जिला पौड़ी में पहुंच रहे हैं। लेकिन धरातल पर कई समस्याओं का सामना इन लोगों को उठाना भी पड़ रहा है, क्योंकि देर रात से सड़कों पर सुबह का इंतजार करना और कोई भी खान पान की सुविधा न होने की वजह से यह युवा सरकार के खिलाफ भी आक्रोशित हैं। तो वहीं राजनीतिक पार्टियां भी अब इन युवाओं की आड़ में रोटियां सेक रही हैं। पौड़ी से अपने सहयोगी भगवान सिंह के साथ देहरादून ब्यूरो रिपोर्ट। और यहाँ पर वक्त हो एक ब्रेक का, जल्द लौटेंगे, आप बने रहिए हमारे साथ। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। देखें कौन नया खिलाड़ी आया है, समझा देते हैं, प्यार से समझाएंगे। ये तो अपनी जुबान है। जुबान एक हो तो दिल भी एक होने चाहिए। विमल, बोलो जुबान केसरी। नमस्कार, अभिवादन आपका, मैं दुर्गेंद्र चौहान हूं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। खबर पौड़ी से है, जहां कांग्रेस युवा नेता नितिन बिष्ट से उप जिलाधिकारी पौड़ी आकाश जोशी द्वारा की गई बदसलूकी का मामला लगातार गर्माता जा रहा है। कांग्रेस के युवा नेता के समर्थन में आज नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य, पूर्व विधायक केदारनाथ मनोज रावत, पूर्व सांसद प्रत्याशी मनीष खंडूरी समेत कई विधायकों के साथ कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जिलाधिकारी पौड़ी कार्यालय का घेराव किया। इस दौरान अतिरिक्त पुलिस बल की तैनाती भी की गई। कार्यकर्ताओं ने जमकर प्रदेश सरकार के खिलाफ नारेबाजी की और उप जिलाधिकारी आकाश जोशी को बर्खास्त करने की मांग की है। नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने कहा, जिस तरह से कांग्रेसी कार्यकर्ताओं को दबाने का काम किया जा रहा है, इसको कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और उत्तराखंडी खबरों फिलहाल के लिए आपसे लेंगे इजाजत। रुकेंगे ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार देखिए हमारे खास कार्यक्रम मंथन हमारे प्रधान संपादक दुर्गेंद्र चौहान जी के साथ।